नमस्कार मित्रों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान एक खोज। 9 ग्रहों की सीरीज़ में जो कि 12 लग्नों मतलब मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सभी ग्रहों के फल की चर्चा करते हुए हमने इस सीरीज़ में अभी तक सूर्य के मेष से मीन लगन तक 12 भावों में फल को जाना। अब हम चंद्रमा की ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा के 12 भावों में फल को हम जानेंगे। प्रारंभ करते हैं आज मेष लगन से। मेष लगन के 12 भावों में चंद्रमा क्या फल देंगे ये हम जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो मेष लगन या मेष राशि होता है उसके जातक होते कैसे हैं। जातक की आंखें गोल होती हैं। ऐसा व्यक्ति चतुर और घूमने का शौकीन होता है। हालांकि उसके शरीर में व्रण यानी घाव का चिन्ह स्पष्ट तौर पर दिखता है। ऐसा व्यक्ति कामी भी होता है किंतु भोजन थोड़ा करता है। ऐसा व्यक्ति अगर चंद्रमा वगैरह कहीं से भी पीड़ित हो गए राहु से तो मिथ्याभासी भी हो सकते हैं। चंद्रमा इस लगन में चौथे घर के स्वामी होते हैं जो कि कर्क राशि के मालिक होते हैं, मतलब माता भूमि भवन वाहन के स्वामी होते हैं। इस ग्रह में यह जो चंद्रमा ग्रह है ये शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, मतलब कि पक्ष बलि होने चाहिए। पूर्णिमा के 8 दिन पहले और 8 दिन बाद मान लीजिए तो ये बलि होते हैं, और अमावस्या के लगभग 6-7 दिन पहले और 6-7 दिन बाद तक ये बलि नहीं माने जाते हैं, पाप कर्तव्य माने जाते हैं। चंद्रमा को माता का कारकत्व दिया गया है। भूमि भवन का भी कारकत्व चंद्रमा के पास मिला जुला के रहता है। 16 कलाओं के स्वामी होते हैं। अगर चंद्रमा बली है तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है, धन संपत्ति वाला होता है, माँ बाप का पूरी तरीके से प्यार पाने वाला होता है, सुंदर विनम्र एवं सुदृढ़ होता है। इनकी स्त्रियां भी बड़ी सुंदर होती हैं। अब इसका फल हम जानेंगे 12 भावों में। अब यदि चंद्रमा मेष लगन के लगन में ही जाकर बैठ जाए, मतलब प्रथम भाव में ही जाकर बैठ जाए, जो कि मंगल की राशि है, चंद्रमा और मंगल में मित्रता होता है, तो अगर लगन में ही जाकर बैठ गया तो व्यक्ति का जो राशि है आपका वो भी मेष ही हो गया। तो जो राशि का तत्व है और जो लगन का तत्व है दोनों एक ही हो गया। तो व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में सोचता है तो उसे सफलता ज़्यादा मिलती है। वैसे भी कहा जाता है कि एक लगन और एक राशि हो तो व्यक्ति ज़्यादा सफल होता है, ऐसा देखा गया है। चतुर्थ भाव का स्वामी मतलब माता भूमि भवन वाहन का स्वामी जाकर अपने से केंद्र में, मतलब कि दशम में, अपने से दशम में जाकर लगन में जाकर बैठ गया है, तो यहाँ पर व्यक्ति पारिवारिक सुख भोगता है। इस कारण उसका मानसिक संतुलन हमेशा सामान्य बना रहता है। उसे माता भूमि भवन वाहन का काफ़ी सुख मिलता है। यहाँ से जो वो सप्तम दृष्टि डालता है, सप्तम भाव पर जो आपको दिख रहा है, तो स्त्री तथा कारोबार में व्यक्ति को सफलता प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति समाज सेवी होता है। उसका दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य दोनों ही श्रेष्ठ माना जाता है। चंद्रमा का लगन में बैठना काफ़ी कुछ, बहुत कुछ जो जीवन में परेशानियां होती हैं उसको समाप्त कर देता है, क्योंकि चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है और जल्दी फल देने वाला, शुभदायी फल देने वाला ग्रह माना जाता है। अब यदि चंद्रमा द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि जो चतुर्थ भाव का स्वामी है वहाँ से 11वें जाकर बैठा है, तो माता भूमि भवन वाहन जो संपत्ति है उसके बढ़ोतरी करने में काफ़ी सहयोग करेगा, काफ़ी सुखद होगा। यहाँ पर जो चंद्रमा गया है वो वृष राशि में जाकर बैठा है जो कि शुक्र की राशि है। तो शुक्र को चंद्रमा साधारणतः मित्र की दृष्टि से ही देखते हैं, क्योंकि गुरु हैं शुक्र, और यहाँ पर उच्च के भी हो जाते हैं चंद्रमा। तो ऐसे व्यक्ति इसके प्रभाव से बहुत धनवान होता है। उसे अद्भुत पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। माता के पक्ष में उसे कुछ हानि होती है फिर भी वह यशस्वी होता है। सप्तम द्वारा यहाँ से सप्तम भाव से जो दृष्टि डाल रहा है, नीच दृष्टि डाल रहा है, तो यहाँ से व्यक्ति को स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट होती है। उम्र पर अपना ध्यान फोकस करना चाहिए। कुछ भी काम हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए। उसे प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसके दैनिक जीवन पर अनुकूल मतलब प्रतिकूल असर पड़ता है। तो मतलब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा व्यक्ति यहाँ पर, तो बाकी सब कुछ सही रहेगा। हालांकि धन संपत्ति के मामले में उसे भाग्यशाली होता है। धन संपत्ति वगैरह ये सब कुछ बहुत उसे प्राप्त होता है। अब यदि चंद्रमा आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ जाए, मतलब कि माता भूमि भवन वाहन के जो स्वामी है वहाँ से 12वें जाकर बैठा है, तो यहाँ आने से एक चीज़ हो गया कि उसके पराक्रम में अभूतपूर्व बढ़ोतरी होती है। भाई बहनों से भी अपार सुख मिलता है। चतुर्थ घर में चंद्रमा के स्वामी होने पर उसे अनेक लाभ भी मिलता है।
हालांकि प्रायः देखा जाता है चूँकि ये अपने घर मतलब कि चतुर्थ घर से 12वां जाकर बैठा है, तो कुछ चीज़ों का इसका व्यय भी हो जाता है। भूमि, भवन, वाहन या फिर गाड़ी या फिर उसकी माता, किसी भी चीज़ का एक चीज़ का व्यय निश्चित होता है। हालाँकि यहाँ जो सप्तम दृष्टि डालता है वो नवम भाव पर, तो यशस्वी कर देता है, उसे भाग्यवान बना देता है, धार्मिक विचारों वाला बना देता है। वह उदार, दानी व ज्ञानी बनने का भी प्रयत्न करता है। इस लगन का व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में अनेक प्रकार की सफलताएँ प्राप्त करता है। चूँकि चंद्रमा कलाओं का स्वामी है और चंद्रमा तीसरे में जाकर बैठा है संचार में, तो अपनी कला का भी संचार करता है, कला का भी भरपूर प्रयोग करता है और उससे लोग सराहते भी हैं, देखते भी हैं उसी कला का। अगर शुक्र का कहीं सहयोग मिला तो वो अच्छा गायक बन जाता है, अच्छा नायक बन जाता है। अगर चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में ही आकर बैठ गए, चंद्रमा यहाँ स्व राशि का हो गया, अपने घर का हो गया, तो व्यक्ति मनोरंजन प्रिय होगा, उसे माता का प्यार, असीम प्यार मिलेगा तथा घर, जमीन, वाहन आदि संपत्ति का भी उसे पूर्ण सुख मिलता है। हालांकि व्यक्ति को पानी से बच के रहना चाहिए, उसे पानी काफ़ी प्रिय होता है, जल काफ़ी प्रिय होता है उसे। जलीय स्थानों पे घूमना भी अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ से सतर्क भी रहना चाहिए, जलीय समस्याएं हो सकती हैं व्यक्ति को। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो दसम भाव पर, जो कि शनि की राशि है, तो शनि से उसका थोड़ा सम वाला व्यवहार रहता है, तो शनि को देखने से यहाँ पिता में थोड़ा मतभेद चलता है उसका, इसीलिए उसे कहीं भी आदर व सम्मान नहीं मिलता। हालांकि उसके पास आवश्यकता की सभी वस्तुएं काफ़ी मात्रा में उपलब्ध रहती हैं, तो यहाँ पे उसे बस करना यही है कि पिता का सम्मान करना है, अन्यथा कहीं भी मान नहीं पाएगा। दो चीज़ प्रायः देखा जाता है, चंद्रमा प्रधान अगर व्यक्ति होता है तो उसके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं रहती है, लेकिन अगर सूर्य प्रधान व्यक्ति होता है तो उसके पास मान सम्मान यश होता है, लेकिन उसके पास लिक्विडिटी मतलब पैसे की आवक की बड़ी कमी रहती है, ऐसा देखा जाता है। माता से आशीर्वाद लोगे तो पैसा मिलेगा और पिता से आशीर्वाद लोगे तो नाम मिलेगा। अब यदि चंद्रमा जो है अपने घर से मतलब कि चतुर्थ भाव से द्वितीय आ गए, मतलब कि इस कुंडली में, मेष लगन कुंडली में 5वें भाव में आकर बैठ गए, तो यहाँ पर बैठने से व्यक्ति चर्चित होता है, व्यक्ति की इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, क्योंकि पंचम भाव इच्छा का भी है और एकादश भाव इच्छा पूर्ति का है। तो चंद्रमा यहाँ पर आकर अनंत इच्छाएं प्रकट कर देता है, व्यक्ति में अनंत इच्छाएं डाल देता है। चालक जो होता है व्यक्ति, अच्छा खासा गाड़ी चलाने वाला भी होता है, किसी भी चीज़ को चालक होता है, वो सहनशील होता है, बुद्धिमान होता है, प्रकांड विद्वान होता है, क्योंकि 16 कलाओं का स्वामी है। और यहाँ पर आकर चंद्रमा बैठा है ज्ञान वाले राशि में। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है एकादश भाव पर, तो अपने शत्रु समझिए, शत्रु शनि की राशि पर देख रहा है, तो व्यक्ति को आमदनी के साधनों में अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, परंतु सहनशील होने से वह मन शांत रहने से, सहने से वह व्यक्ति गंभीर व संतोषी होकर अन्य लाभ भी प्राप्त कर लेता है, किसी प्रकार भी लाभ को प्राप्त कर लेता है। हालांकि व्यक्ति के लाभ के मार्ग में समस्याएं आती रहती हैं। पंचम भाव में चंद्रमा के बैठने से व्यक्ति को संतति प्राप्ति होने की पूर्ण पुष्टि होती है, कन्या संतति की प्राप्ति ज़रूर होती है उसे। अब यदि चंद्रमा छठे भाव में जाकर बैठ गए, माता, भूमि, भवन, वाहन अगर जाकर आपका छठा भाव में बैठ गया, तो जो भूमि, भवन, वाहन वगैरह होगा आपका, वो समस्या में, खतरे में, कानूनी पचड़े में पड़ जाएगा, इसलिए शत्रुओं से सावधान रहें। व्यक्ति को अपने दुश्मनों से भी कोई खतरा खासकर नहीं रहता है चंद्रमा यहाँ पर बैठे तो, लेकिन चंद्रमा अगर थोड़ा सा भी पीड़ित हुआ कहीं से, तो आपको अपने दुश्मनों से खतरा बढ़ जाएगा। पीड़ित होने का मतलब कि वह पक्ष बली ना हो या फिर राहु केतु से कहीं से पीड़ित हो जाए। चंद्रमा अगर यहाँ मजबूत हो तो व्यक्ति धैर्य एवं विनम्रता के कारण अनेक आपदाओं पर विजय हासिल करता है। याद रखिए, चंद्रमा अगर आपका मजबूत है तो व्यक्ति विनम्र होता है, बातों को काफ़ी लच्छेदार घुमा के अच्छी तरीके से बोलने वाला होता है। लेकिन अगर चंद्रमा यहाँ बैठा है तो उसके घरेलू वातावरण विवादों से भरे रहते हैं। कारण यही है कि जो वो चौथे भाव का स्वामी है, घर का स्वामी है, घरेलू चीज़ों का स्वामी है, वही आकर विवादों में शत्रु भाव में आकर बैठ गया है। यहाँ से जो चंद्रमा सप्तम दृष्टि डाल रहा है द्वादश भाव पर, जो कि बृहस्पति की राशि है, तो व्यक्ति अपनी आय का कुछ हिस्सा शुभ कार्यों में विधि व्यय करता है, उसे अनजान स्रोतों से अचानक लाभ प्राप्त होता रहता है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान, मेल मिलाप एवं शुभ कार्य करने वाला होता है। कुछ कारण उसे घर में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
अब यदि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, जो कि तुला राशि है, बैलेंस की राशि है, शुक्र की राशि भी है। अब यहाँ पर चंद्रमा यहाँ आकर बैठ जाए तो व्यक्ति स्त्री सुख एवं अय्यासी प्रवृत्ति का होता है। वह जमीन एवं वाहन का भी सुख प्राप्त कर लेता है, क्योंकि चंद्रमा चौथे से चौथा आकर बैठे हैं भावात भावम सिद्धांत से, तो चंद्रमा मजबूत हो गए, बली हो गए। ऐसा व्यक्ति चंचल, सुंदर और गोरे रंग वाले स्त्रियों से अधिक आकर्षित होता है। चंद्रमा द्वारा सप्तम दृष्टि से अपने मित्र मंगल की राशि देखने से, प्रथम भाव को देखने से व्यक्ति बलिष्ठ शरीर वाला, सुंदर एवं तथा विनयपूर्वक आचरण करने वाला होता है। वह मनोरंजन आदि का सुख भोगता है। कुल मिलाकर इस ग्रह स्थिति का व्यक्ति खूबसूरत, अय्यासी, संगीत प्रिय एवं चर्चित होता है। घर परिवार में सभी लोगों का प्रिय होता है। नौकरी कारोबार में भी अपार सफलता का लाभ मिलता है। उसे प्रायः अपनी पत्नी के साथ जुड़कर काम करते हुए देखा गया है, और पत्नी के साथ जुड़कर काम करेगा या किसी भी स्त्री वर्ग से साथ जुड़कर काम करेगा तो वो ज़्यादा सफलता को प्राप्त करेगा। अब यदि चंद्रमा आपका अष्टम में जाकर बैठ गया तो यहाँ पर चंद्रमा नीच का माना जाता है वृश्चिक में। कारण यही है कि चंद्रमा अष्टम जो है आध्यात्म है, लॉन्ग टर्म की चीज़ें हैं, आयु है, खिंची हुई चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं। और चंद्रमा जो है मन है आपका, जो तुरंत तुरंत क्षण क्षण में बदलते रहता है। इसीलिए पुरानी चीज़ों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जो शनि होता है अष्टम में कारकत्व ले लेता है, और चंद्रमा यहाँ पर परेशान हो जाता है, यहाँ पर नीच का हो जाता है। तो व्यक्ति को यहाँ हड़बड़ी ज़्यादा भारी पड़ सकती है, क्योंकि मेष लगन भी है, तो हड़बड़ाहट इनके नेचर में है। तो हड़बड़ाहट जल्दी जल्दी करने में अगर चंद्रमा यहाँ अगर बैठ गया तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। उसके घर परिवार में सुख शांति नहीं बनी रह सकती है। यहाँ एकमात्र उपाय है शांत, धैर्य और अपने समय का इंतज़ार। उसे माता, जमीन तथा अचल संपत्ति के पक्ष में अनेक तरीके से हानि उठानी पड़ सकती है। शुक्र की यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है वो द्वितीय भाव पर, मतलब शुक्र के भाव पर जो उच्च दृष्टि जो डाल रहा है दूसरे भाव पर, तो वहाँ थोड़ी स्थिति अच्छी करेगा। आमदनी के स्रोतों में लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। वह हमेशा कोशिश करता है कि बढ़ोतरी होता रहे, अपने प्रियजनों के साथ संबंध अच्छा रहे, उसे अनेक प्रकार के आय से भी संबंधित लाभ मिलते हैं। अचानक धन संपत्ति की प्राप्त होने का भी कुछ योग बनता है, लेकिन मन अशांत रहता है। तो यहाँ पर बस समय दीजिए, यही विकल्प है। अब चंद्रमा यदि नवम भाव में जाकर बैठ जाए, जो कि काल पुरुष की कुंडली है, तो यहाँ से अपने मतलब जो अपना भाव है, मतलब कि जो चतुर्थ भाव है, वहाँ से छठा हो गया है। तो माता से उससे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा, माता से नहीं पटेगा। कारण यही है कि माता से शत्रु भाव में जाकर बैठ गया है। लेकिन व्यक्ति धार्मिक होगा, दानी होगा, ईश्वर भक्त होगा, उसे घर परिवार का सुख मिलेगा, माँ का प्यार असीम मिलेगा, लेकिन उसे माता से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहेगा। जमीन एवं अनेक अचल संपत्ति का भी सुख मिलता है व्यक्ति को। चंद्रमा द्वारा सप्तम दृष्टि से जो तृतीय भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति को अपने सगे भाई बहनों का भी पूरा सहयोग एवं प्यार मिलता है। पराक्रम में बढ़ोतरी होती रहती है। इस कुंडली में अगर चंद्रमा नवम भाव में बैठा है तो व्यक्ति धन संपत्ति से परिपूर्ण, सौभाग्यशाली, भाई बहनों से युक्त, आराधना करने वाला, उसे अपने परिवार से विशेष लगाव होता है। माँ बाप के प्रति अपार श्रद्धा भाव, शांत प्रकृति तथा आपसी भाईचारा इसके विशेष गुण होते हैं। मतलब नवम भाव में चंद्रमा के इस लगन में बहुत अच्छे फल बताए गए हैं। अब यदि चंद्रमा आपका दसम भाव में चला गया है, मतलब कि अपने घर से जो चतुर्थ भाव है वहाँ से सप्तम में चला गया है, तो चंद्रमा यदि दसम भाव में बैठता है तो जो भी कार्य वो प्रारंभ करता है उसमें शुरू में ही उसे सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाती है, ऐसा पाया जाता है। हालांकि उसे अपने पिता से वैमनस्यता बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर वह शनि की राशि में जाकर बैठ गया। शनि की राशि या फिर शनि के साथ बैठते हुए जो चंद्रमा है वो बहुत अच्छा फल नहीं देता है, क्योंकि शनि है धीरे और चंद्रमा है फास्ट। वह क्षेत्र के लोगों में प्रतिष्ठा योग्य तथा मेहनती होने से अपने व्यवसाय में काफ़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दसम भाव में बैठा है, शुरू में ही सफलता दिला देता है व्यक्ति को, लेकिन बाद में थोड़ी समस्याएँ करता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि से वो चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो व्यक्ति को जमीन, मकान, अचल संपत्ति और माँ का सुख मिलता रहता है। ऐसा व्यक्ति अनेक प्रयास से भवन, वाहन आदि खरीद कर आजीवन सुख भोगता रहता है, बशर्ते वो अपने पिता के साथ बनाए रखे। सूर्य माफ कीजिए, चंद्रमा से संबंधित व्यापार करे तो सफलता को प्राप्त करेगा। चंद्रमा से संबंधित व्यापार मतलब सफ़ेद चीज़ें, चावल वगैरह ये सब और बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
अब यदि चंद्रमा आपका एकादश भाव में जाकर बैठ गया, 11वें भाव में जाकर बैठ गए, मतलब अपनी राशि से अष्टम में जाकर बैठ गए, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं यहाँ पर, और वहाँ से जाकर एकादश में बैठे मतलब अष्टम में बैठे, तो थोड़ा समस्याएं रहेगा पारिवारिक संपत्ति के लिए, माता के लिए। लेकिन यहाँ पर बैठे व्यक्ति अधिक मेहनत एवं विवेक से आमदनी के स्रोतों को बढ़ाकर उच्च जीवन जीता है। कुछ ही क्षण ऐसे होते हैं जब उसे थोड़ी समस्या उठानी पड़ती है, उसे जो समस्या उठानी पड़ेगी वही पारिवारिक संपत्ति वगैरह में समस्या उठानी पड़ेगी, लेकिन उसमें भी वह पार पा लेता है क्योंकि चंद्रमा सौम्य है। बस उसे पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति बहुत विद्वान, संततिवान तथा बुद्धिमान होता है, सप्तम दृष्टि से देख रहा है तो उसके अंदर ज्ञान भी होता है और इन्हीं गुणों से वह अमीर बनने का भी प्रयास करता है क्योंकि वह विद्वान होता है और बुद्धिमान भी होता है। चंद्रमा 11वें में बैठा है तो शुभ और अच्छे स्रोतों से उसे धन की प्राप्ति होती रहती है। अब यदि चंद्रमा आपके 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो अपने से वह 9वें भाव में गया है, मतलब कि जब उसका जो धन संपत्ति है, माता है, वहाँ से वो अपने 9वें भाव में गया, भाग्य में गया है, और जो लगन है वहाँ से 12वें गया है। तो व्यक्ति को खर्चा भी बहुत कराता है, लेकिन व्यक्ति का धार्मिक प्रवृत्ति, क्रियाकलाप तथा समाज के ऊंचे लोगों से संबंधित रहता है। अगर चंद्रमा यहाँ पर शुभ है तो व्यक्ति दान पुण्य में काफ़ी आगे रहेगा। व्यक्ति मंदिर में या फिर किसी को भी सहयोग करने में, पुण्य कार्यों में काफ़ी आगे रहता है। यहाँ से जो सप्तम दृष्टि डाल रहा है छठे भाव पर, तो व्यक्ति शत्रु पक्ष पर बड़ी सरलता से आसानी से विजय प्राप्त कर लेता है। वह अपनी चालाकी तथा विवेक द्वारा रुके हुए कार्य आसानी से पूरा कर लेता है, इसीलिए इस कुंडली का व्यक्ति सुखी रहता है। उसे किसी भी काम के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अपनी प्रकृति से वह शत्रुओं का भी मन सरलता से जीत लेता है, निर्भय होकर सुखी व आनंद जीवन यापन करता है। लेकिन चंद्रमा चूँकि 12वें में जाकर बैठ गया है, 12वां होता है शयन, निद्रा, तो चंद्रमा यहाँ से थोड़ा सा भी पीड़ित हुआ तो व्यक्ति की शयन में खलल पड़ती है। यहाँ व्यक्ति स्वप्न बहुत देखता है, स्वप्न जो देखता है कुछ बहुत ज़्यादा ही स्वप्न देखता है यहाँ पर व्यक्ति, और खासकर अगर राहु का प्रभाव पड़ गया तो व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें स्वप्न में देखता है और कुछ चीज़ें स्वप्न की उसकी सत्य भी हो जाती हैं। तो ये मेष लगन में चंद्रमा के 12 भावों में फल मैंने आपको बताए। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताएं, कुछ त्रुटि हो तो वो भी लिखें, और कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगले वृष लगन वाले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।